जय श्री कृष्णा। आज हम पाप मोचनी एकादशी की विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यहाँ एकादशी के इस मंगल अवसर पर आप सभी का पुनः एक बार हमारे इस चैनल पर स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। पाप मोचनी एकादशी की इस प्रातः वेला में हम भगवान से यही याचना करते हैं कि हमें सभी भौतिक सुख और समृद्धि के साथ संपूर्ण आध्यात्मिक जगत की दुर्लभ और ऐसी शुद्ध भक्ति प्रदान करे। भविष्य उत्तर पुराण में वर्णन आता है कि एक महान ऋषि जिनकी तपस्या वज्र के समान अडिग थी, उनके क्षण के मोह में फंसकर अपना संपूर्ण संचित तपोबल वो खो बैठे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने पतन का अनुभव किया तो वे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए भगवान की शरण ले लेते हैं। एक ऐसी ही दिव्य कथा आज हम सुनने जा रहे हैं, जहाँ पर उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनकी पूर्व चेतना और तपस्या का फल उन्हें वापस मिल जाता है। यही है आज की हमारी पाप मोचनी एकादशी की विशेष पौराणिक कथा। तो चलिए हमारे सभी संचित पापों को नश्चित करने वाली और वह क्षमता रखने वाली इस पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आपने मुझे आमल की एकादशी का वर्णन तो सुना दिया, अब कृपया करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस एकादशी के विषय में बताइए कि उस एकादशी का क्या नाम है। तब युधिष्ठिर के कहने पर मधुसूदन श्री कृष्ण कहने लगे कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वह एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। इसकी कथा सुनो। कृष्ण कहते हैं, राजन, एक समय की बात है जब लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को इसी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के इस कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमश ऋषि के द्वारा सुनाई गई उस पौराणिक कथा को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण लोमश ऋषि के द्वारा सुनाई गई उस कथा को कहना शुरू करते हैं। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष के दौरान वहाँ वसंत ऋतु छाई रहती थी और इसी कारण से वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विचरण करते रहते थे। देवतागण भी चैत्र और वैशाख मास में वहाँ भ्रमण करने आते थे। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वे निष्फल रही। इसीलिए मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजुघोषा वहीं ऋषियों के आश्रम के पास जाकर कुटिया बनाकर रहने लग गई। प्रतिदिन वह गायन और नृत्य करती, जिससे ऋषियों को आकर्षित करने का वह प्रयास करती। कुछ समय के पश्चात शिवजी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए। वे मेधावी ऋषि के ऊपर अपने बाण चलाकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, आप सब जानते हैं, शिवजी ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती को खो दिया था, तो उनके पश्चात उनके ससुर दक्ष को भी बकरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए वे चले गए। उस समय ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था। कामदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि हर प्रकार के बाणों के द्वारा शिव जी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था। उस शिव जी को कामदेव के ऊपर अत्यंत क्रोध आया था और अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका अस्तित्व तो था।
इसलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो कि शिव जी की तपस्या कर रहे हैं उनके ध्यान को भंग किया जाए। यह सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव का शरीर में प्रवेश होते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखने लगे। उसी समय अप्सरा मंजू घोषा ऋषि के पास आ गई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी उपासना को भूलकर उस अप्सरा के साथ संलग्न हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय लिया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा कि ऋषिवर अब आप मुझ पर दया करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, सुंदरी तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि यहीं पर रुको, प्रातः काल चली जाना। इस प्रकार मंजू घोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रही। लेकिन ऋषि को यह संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान ही प्रतीत हुआ। जब दोबारा मंजू घोषा ने ऋषि से जाने के लिए अनुमति मांगी तो फिर ऋषि ने कहा कि अपने साथ ठहर जाने के लिए कहा। लेकिन अब मंजू घोषा को ऋषि की यौगिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा तो वे अवश्य ही मुझे श्राप दे देंगे। लेकिन उसने प्रेम पूर्वक वाणी में ऋषि से कहा कि ऋषि आप मेरे साथ गुजारे हुए इस समय का ध्यान करें। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? आप मंजू घोषा के यह शब्द सुनकर ऋषि ने काल की गणना की तो उन्होंने अपने कर्म पर पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोधपूर्ण लेकिन अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, अरे अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ में ही व्यतीत कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया। क्योंकि तुमने एक पिशाचिनी जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओ। ऋषि से श्राप मिलने पर लज्जित और व्यथित मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और उनसे दया की याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा कि हे देवी, इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुमने मेरी तपोशक्ति का विनाश तो कर ही दिया है। यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करोगी तो अवश्य ही इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। यह कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजू घोषा के साथ घटित सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि पिताश्री, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके अपने समस्त तपोबलों का नाश कर लिया है। कृपया मुझे इस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग दिखाएं। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि पुत्र, यह तुमने क्या कर दिया? इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि अब तुम्हें भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना है। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक और कठोरता से पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन किया और सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा के द्वारा इस व्रत का पालन करने से उसे भी पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और उसने अपना स्वर्गीय देह पुनः प्राप्त कर लिया। कथा का समापन करते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि राजा मानधाता, इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे 1000 गायों के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या और मद्यपान, स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि सभी महापापों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पाप मोचनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। यह थी पाप मोचनी एकादशी की कथा। अगर आपको आज का यह वीडियो और कथा अच्छी लगती है और ऐसी ही प्रमाणभूत एकादशी कथाओं के लिए आप हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकादशी पर
आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हमें किस प्रकार से उपवास का पालन करना चाहिए, किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। तो इससे संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आगे आने वाली नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए भी और ऐसी ही प्रमाणभूत वैदिक जानकारियों के लिए भी आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री श्याम। हाँ, और नोटिफिकेशन के साथ साथ एक भी वीडियो मिस नहीं करना है तो ग्रुप में हमारे खाटू श्याम बाबा के इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। बोलो जय श्री श्याम।